मूड बिगाड़ सकता है। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी स्काईमेट ने आज पहला अनुमान जारी किया, जिसमें इस साल सामान्य से कुछ कम बारिश का अनुमान लगाया गया है। मॉनसून जो हमारा एस्टिमेट उसमें ठीक नहीं है। -7 हमने लिया है, 93% ऑफ एलपी है। और खासतौर पे एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अब ये है तो डिकेइंग एल नीनो, बट अभी सस्टेन करेगा एटलीस्ट गोइंग इनटू द मॉनसून। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी तो लास्ट वीक जो 3.4 जो रीजन आया है वो 1 डिग्री सेल्सियस अबव थ्रेशोल्ड दिखा रहा है। इसी खबर पर और डिटेल्स देने के लिए नेहा आनंद मेरे साथ जुड़ रही हैं। नेहा, लग रहा है कि इस बार बारिश का हाल ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। स्काईमेट का फोरकास्ट तो कम से कम यही कह रहा है। बिल्कुल, ये जो इनका पहला फोरकास्ट आया है इसमें तो संभावनाएं ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर औसत से एलपीए जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है, जो कि 50 साल की बारिश का एवरेज होता है, उससे ये 93% बता रहे हैं, मतलब सामान्य से कमजोर बारिश। लेकिन इससे भी थोड़ा चिंताजनक फैक्टर ये है कि जून जुलाई में यहाँ पर पहले ही वो बता चुके हैं कि जून में सामान्य से 75% कम बारिश होगी। मतलब आप तैयार हो जाइए कि बहुत कम यहाँ पर आप पानी पड़ता देखेंगे। जुलाई में भी हालत 50% की है, 55% चांसेस है कि सामान्य से कम बारिश हो। अगर हम इसका ज्योग्राफिकल ब्रेकअप देखें तो इन्होंने खास तौर से स्काईमेट ने विदर्भ, मराठवाड़ा, नॉर्थ कर्नाटक, इसके अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब इलाकों के लिए खतरे की घंटी उन्हें इस समय दिखाई दे रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को और यहाँ के प्रशासन को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कमजोर बारिश होगी। खेती वाले इलाके जो हैं वहाँ खास तौर से अभी से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार तीसरा ऐसा साल है जहाँ पर सामान्य से कमजोर बारिश देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद नेहा। तो स्काईमेट का जो पहला अनुमान निकल कर आ रहा है वो अभी यही कह रहा है कि कम बरसने वाले हैं बादल। अगली खबर लेकर आते हैं आज बाजार की। आज बाजार में हमने देखा मजबूती के साथ शुरुआत रही बाजार में, लेकिन आखिरी घंटे में गिरावट का रुख देखने को मिला। और इसके पीछे वजह रही यही मानसून की जो फोरकास्ट निकल कर आ रही है कि कमजोर रह सकता है मानसून। हालांकि आज निफ्टी ने 11,761 का नया शिखर बनाया, लेकिन इसके बाद ऊपरी स्तर से ये स्लिप किया। करीब 117 अंकों की गिरावट निफ्टी में। सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से 395 अंक फिसल कर बंद हुआ है। आज के बाजार का पूरा मूड समझते हैं। हर्षदा सावंत जुड़ रही हैं। हर्षदा, आज के दिन को कैसे सम अप करेंगी? विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत, एफआईआईज की लगातार खरीदारी, ये सब कारण थे कि आज खुलने के ठीक बाद निफ्टी ने ऊंचाई को छुआ। जी हां, 11,761 के दर्शन हुए, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बाजार टिक नहीं पाया। वहीं से मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखाई दी, और मुनाफा वसूली ने इनफैक्ट आखिरी एक घंटे ने ज्यादा जोर पकड़ा। दरअसल स्काईमेट की ओर से जो मॉनसून का फोरकास्ट आया है वो बाजार को पसंद नहीं आया, और इस वजह से हमने देखा ऊपरी लेवल से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। और प्रेशर में सबसे बड़ा योगदान था निफ्टी बैंक का, जिसमें आज 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 30,100 के नीचे जाकर निफ्टी बैंक टिका है। बिकवाली का शिकार आज सरकारी बैंक, तेल गैस कंपनी और टेलीकॉम शेयर थे। हालांकि इस सब बिकवाली के बीच स्टील कंपनियों में कुछ तेजी देखने को मिली, और चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स थे जो कोशिश कर रहे थे बाजार को सहारा देने की, लेकिन मुनाफा वसूली का काफी प्रेशर आज इंडेक्स ने झेला जरूर। अर्षदा, ये बताइए किन शेयरों और सेक्टर्स में आज ज्यादा हलचल रही? इस दबाव में देखिए सबसे बड़ा योगदान तो बैंकों का ही है, और खासकर सरकारी बैंक का ये इंडेक्स काफी कमजोर था, लोज पर जाकर बंद हुआ। इसमें आप सिंडिकेट बैंक देखें, यूनियन बैंक देखें, ओबीसी जैसे स्टॉक्स देखिए, या फिर बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स देखिए, इन सब में बिकवाली हावी थी और काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ टूटे हैं ये सभी शेयर। दूसरी तरफ सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी बैंक भी प्रेशर में आए। येस बैंक, डीसीबी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला। आज ऑयल कंपनियां, क्योंकि कच्चा तेल एक बार फिर उफान पर है, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स, बीपीएचपी, आईओसी, सब पर प्रेशर था। गेल जैसे स्टॉक्स में भी आज हमने देखा बिकवाली का दबाव आया। इंडेक्स लूजर पर एक बार नजर डालें, इसमें बट ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल था। यही नहीं, जी, एलएनटी, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी लोग आज बिकवाली करके गए हैं, अपनी पोजीशन काट के गए हैं। लेकिन मेटल्स में चमक, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां पर खरीदारी का सिलसिला जारी था। दूसरी तरफ इंडेक्स को सहारा देने की कोशिश में आज इंडिया बुल हाउसिंग में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। मारुति का शेयर हाइस पर ट्रेड करने में कामयाब था। एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व में भी आज हमने देखा है कुछ खरीदारी के सौदे ही नजर आए।
कुछ स्टॉक्स जो खबरों के चलते आज फोकस में थे, मैरिको, ऑफ कोर्स स्काईमेट के मॉनसून के फोरकास्ट का इंतजार था तो सभी एफएमसीजी और फर्टिलाइजर शेयर भागे, लेकिन मैरिको ने Q4 का एक पॉजिटिव अपडेट दिया, उसका फायदा मिला। अमर राजा के लिए खराब खबर आई कि जॉनसन ने कंपनी से एग्जिट कर लिया है और बाजार को चिंता यही है कि जॉनसन जो 24% हिस्सेदारी होल्ड करता है उसका क्या होगा, क्या वो ओपन मार्केट में आकर बेचेंगे। जेट के लगातार विमान ग्राउंड हो रहे हैं, इस चिंता से आज फिर स्टॉक की पिटाई हुई और वैबको इंडिया इसका एक ओपन ऑफर आएगा लेकिन प्राइस थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसीलिए स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप के लूजर्स में आज वो तमाम स्टॉक्स गिरावट का शिकार बने या फिर बिकवाली का शिकार बने जहां पर अब तक काफी तेजी थी। BEL, JSW एनर्जी, ITI जैसे स्टॉक्स थे जिन पर प्रेशर देखने को मिला। क्रेडिट पॉलिसी से पहले याद रखिएगा आज भारतीय बाजारों में लोगों ने, बुल्स ने खासकर अपनी तेजी की पोजीशंस काफी हल्की की हैं। धन्यवाद हर्षदा बाजार के इस पूरे अपडेट के लिए।